वेलकम बैक दोस्तों, डेकोरम कार एक्सेसरीज सीरीज पे अपनी दोनों टाटा की पंच है। ये अपनी ग्रे वाली है और ये अदर खड़ी है अपनी व्हाइट वाली। दोनों ही बेस मॉडल प्योर रहने वाली है। इस वाली गाड़ी की बात हम पहले कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस व्हाइट वाली गाड़ी की। और ये बेस मॉडल अपना प्योर है और बहुत सारी एक्सेसरीज जो है वो इस कार के अंदर भी इंस्टॉल करी जा रही है। और बेसिकली जो गाड़ी आई है वो अपनी HP नंबर हिमाचल प्रदेश से जो है वो आई हुई है। तो आपको दिखाता हूँ गाड़ी की कंडीशन और आपको बताते हैं क्या क्या एक्सेसरीज जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी जा रही है। सबसे पहले आप कार का इंटीरियर एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे अपनी जो सीटें हैं वो निकल रही है। सीट कवर का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है और फिटिंग जो है वो अपनी शॉप के अंदर करी जा रही है। बाकी म्यूजिक सिस्टम जो है सारे मॉडल के अंदर नहीं आता, जिसका अपडेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अपना 9 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन जो म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पे अपडेट किए जा चुके हैं। स्पीकर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्रंट डोर के अंदर आपको JBL के जो अपने कॉमन स्पीकर्स हैं उनका फिटमेंट देखने को मिल जाता है कंप्लीट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो रिंग वगैरह के साथ जो सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। बेस मॉडल के अंदर आपको कोई वायरिंग जो है वो नहीं मिलती, ना तो स्पीकर की वायरिंग मिलती है, ना ही कि म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कोई वायरिंग आपको मिल जाती है। सिर्फ कपलर दिया जाता है एक। तो सारे कुछ जो वायरिंग है वो डाली गई है। और आपको रियर का भी दिखाता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे देखो तो अपने जो यहाँ पावर विंडोज है उसका भी जो फिटमेंट है वो इस गाड़ी के अंदर किया जाना है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस वाले मॉडल के अंदर ये वाली जो यूनिट है उसका अपडेट जो है वो करने वाले हैं। टाटा जेन1 रियर की जो पावर विंडोज है उसका अपडेट रहने वाला है। यहाँ पे आप टाटा की जो प्रॉपर मार्किंग है वो भी चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। स्विचेस आप यहाँ पे देख लो, चारों पावर विंडोज को जो है वो आप फ्रंट में ही ऑपरेट कर पाओगे, जिस तरीके से आपको एडवेंचर मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर करती है। आ जाते हैं अपने रियर प्रोफाइल में, यहाँ पे क्या क्या अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो तो रियर के स्विचेस का जो फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके के अपने स्विच हैं वो अपडेट किए गए हैं। बेसिक से अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप इसको रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो इस मॉडल के अंदर आपको जो है इस तरीके का आपको फिटमेंट जो है वो देखने को मिलता है। रियर में जो है यहाँ पे आपको हैंडल जो है वो मिल जाता है, लेकिन उसकी अपडेट करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रियर की जो पावर विंडो का प्रॉपर स्विच है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है। और ये भी टाटा जेन1 जो है वो रहने वाला है। आपको मार्किंग भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप चेक करिएगा टाटा की मार्किंग है। और कपलर टू कपलर जो इसकी फिटमेंट है वो आपको देखने को मिलने वाली है। स्पीकर्स भी आप यहाँ पे चेक कर लो तो अपने रियर डोर के अंदर जो कोएक्सियल स्पीकर्स है अपने JBL के उसका फिटमेंट जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके की फिटमेंट इसकी भी आ रही है। आपके पास ऑप्शन अदर कंपनीज के भी है, तो आप चाहें तो स्पीकर में अच्छी खासी रेंज है, जोन से भी आप चाहते हो वो आप लगवा सकते हो। बाकी दोस्तों एक्सटीरियर प्रोफाइल के अपडेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी काफी कुछ जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो शमीम भाई जो है अपना वो GT किट का जो फिटमेंट कर रहे हैं और ये काफी अच्छी अपनी जो किट है वो इसका आपको इंस्टॉलेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इस वक्त आप अपनी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो अपडेट होगा तो लुक जो है वो काफी हद तक इससे चेंज हो जाने वाला है। इसके अलावा भी और सारी चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं, जैसे कि बेस मॉडल के अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते, फॉग लाइट का फिटमेंट है विद LED बल्ब के साथ। हेडलाइट में भी LED का जो रिप्लेसमेंट है वो किया गया है, पार्किंग बल्ब चेंज किया गया है, DRL लगाया गया है। तो आप यहाँ पे देखो तो डिफ्यूजर का जो फिटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो काम किया जाएगा वो सारा कुछ अपना स्क्रू के थ्रू इसको जो है बेसिकली टाइट किया जाता है। लुक बहुत बेहतरीन वाला इससे आ जाता है। शॉप के इंटीरियर में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अपना जो है सीट कवर काम किया जा रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये वाले जो सीट कवर है ये अपनी व्हाइट वाली गाड़ी के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसका जो फिटमेंट है यहाँ बंटी भाई जो अपने फुल बकेट से जो सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। किस तरीके से वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इसकी जो स्टिचिंग है वो ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना जो बकेट फिटमेंट है इन क्लिप्स के द्वारा जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा आप दरवाजों में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अपनी जो डैम्पिंग शीट है उसका भी फिटमेंट किया जा रहा है। और शमीम भाई अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डैम्पिंग जो है वो इसके दरवाजों में रहने वाली है। तो शमीम भाई अंदर बाहर दोनों तरफ है? हाँ जी, दोनों तरफ है, अंदर बाहर। तो अंदर एक शीट यहाँ पे लगाई जा रही है, ये अपने यहाँ पे देख सकते हो। और एक शीट इसके बाद जो है बाहर भी लगाई जाएगी। सेम जो फिटमेंट है वो आपको चारों दरवाजों के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर अभी जो है इसका फिटमेंट नहीं किया गया, तो चारों दरवाजों में अपनी डैम्पिंग भी रहने वाली है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट फ्लोर के ऊपर अपनी जो डाई वाली फ्लोरिंग है उसका फिटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देख सकते हो कितना एरिया डाई वाली फ्लोरिंग जो है वो कवर करता है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अपनी जो रियर वाली सीट है वो यहाँ पे आकर बैठती है और अपना कंप्लीट जो एरिया है वो अपना कवर हो जाता है। यहाँ पे आप इसका देख लीजिए कंप्लीट फ्लोर जो है वो अपना फ्लोरिंग के नीचे रख जाता है। अब इसका फिटमेंट चल रहा है, वहाँ पे जो फ्लोरिंग उठी हुई है सारी कुछ जो है अंदर बैठ जाएगी और पक्के वगैरह के अंदर आ जाएगी और अच्छे से इसका फिटमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ATM लाइट का जो फिटमेंट है वो भी किया जाना है। 4 पीस आते हैं, चारों अपने फुटवेल्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी सीट कवर्स जो है वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं अपने सीट्स के ऊपर। और फिटमेंट किस तरीके की आ रही है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपको फुल बकेट जो सीट कवर है उसका फिटमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कंप्लीट फिटमेंट है। सेंटर में आप यहाँ पर देखोगे तो अपना यहाँ पे आप देख सकते हो पंची डिजाइन दिया गया है। अपने पास बहुत सारे पैटर्न जो है वो आते हैं। सीट कवर की अपनी अच्छी खासी वेराइटीज है। तो जोन सा भी सीट कवर आप अपनी गाड़ी के लिए चाहते हो वो सीट कवर जो है वो लगवा सकते हो। ये तो फुल ब्लैक इंसर्ट के साथ रहने वाला है। अब गाड़ी में एक बार इंस्टॉल हो जाता है फिर आपको दिखाते हैं कैसा आउटपुट आता है। तो दोस्तों फ्रंट से गाड़ी का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का आपको जो ओवरऑल लुक है इस कार का वो देखने को मिल जाता है। अब क्या क्या अपडेट इस कार के अंदर किए गए हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो सामने से आप देखोगे तो यहाँ पे
GT किट का जो फिटमेंट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। प्रॉपर आपको यहाँ पे एमटेक वाला जो GT किट का इंस्टॉलेशन है वो देखने को मिल जाता है। ऑर्कस व्हाइट कलर की अपनी बॉडी है, इसी के कॉम्बिनेशन के साथ अपना जो GT किट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो फॉग लैंप आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं, तो मिंडा वाले अपने जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे फिट करी गई है और इसके अंदर अपनी जो LED बल्ब है वो भी लगाया गया है। बाकी ऊपर की तरफ आते हैं तो इसकी हेडलाइट यूनिट के अंदर अभी आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, जहाँ पे रिप्लेस करके LED बल्ब लगाई गई है। पार्किंग बल्ब चेंज किया गया है और उसके ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो तो कंप्लीट आपको DRL का फिटमेंट देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट के कंप्लीट सराउंड में आप देखें तो यहाँ पे आपको क्रोम का जो इंसर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। DRL अपनी डुअल पर्पस वाली है। आप इसको इंडिकेटर के ऊपर पुट करेंगे तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए, सीक्वेंशियल टाइप जो है ये अपना कंप्लीटली जो है ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देती है। और इस लाइट का रिस्पॉन्स रोड पे किस तरीके का रहने वाला है वो आपके सामने है। लाइटें सारी मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे लाइटें ऑफ कर दी मैंने, तो सामने आप रिस्पॉन्स देख सकते हो। फॉग लाइट जलाऊंगा तो फॉग लाइट का आपका रिस्पॉन्स देखिए, फिर उसके बाद हेडलाइट जलाऊंगा तो यहाँ पे आप इसको देखिए, तो आपको डिफरेंस जो है वो सामने देखने को मिलने वाला है। हाई बीम का भी आप यूज करोगे तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हाई और लो बीम पे किस तरीके का आपको जो इसके अंदर व्यू है वो देखने को मिल जाता है। तो आपके सामने सारा कुछ जो व्यू है वो आपको देख सकते हो। और रोड पर जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी जो कंप्लेंट है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। बात करते हैं अब इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो साइड व्यू है इस कार का चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है और क्या क्या अपडेट किया गया है। अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा तो अपने जो व्हील कवर्स हैं उसका अपडेट किया गया है, डुअल टोन वाले हैं। दूर से किस तरीके का लुक है आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। ऊपर की तरफ आप आते हो तो यहाँ पे जो इसका रेडियो एंटीना है उसका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाता है कुछ तरीके से। बाकी ये आप पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक जो अपने रूफ रेल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्रॉपर फिटमेंट आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगी। इसको पकड़ के आप पूरी गाड़ी भी ला सकते हो, इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, ये उखड़ने वाली नहीं है। नीचे आओगे तो डोर वाइजर भैया ने जो है वो कंपनी से ही इंस्टॉल करवाए हुए थे। आपके पास भी ऑप्शन है कि अगर आप आफ्टर मार्केट आते हो तो अपने पास क्रोम लाइन और नॉन क्रोम लाइन दोनों ही मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट जो अपनी विंडो लाइन है इसके ऊपर आपको क्रोम का इंसर्ट देखने को मिल जाता है। अपनी 6 पीस वाली फुल क्रोम की जो विंडो गार्निश है उसका आपको इसके ऊपर फिटमेंट देखने को मिल जाता है। ये कंप्लीट जो है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डोर हैंडल्स इसके आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, इसके ऊपर भी अपना क्रोम का जो इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। रियर के डोर हैंडल्स आपको सी पिलर माउंटेड मिलते हैं, तो यहाँ पे आप इसका जो फिनिशिंग है वो भी चेक कर सकते हो। नीचे अपने आईपोप के जो डोर गार्ड्स हैं वो लगाए गए हैं, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। और साइड से आप यहाँ पे देखोगे क्योंकि इसमें GT किट इंस्टॉल करी गई है तो आपको साइड में इसकी जो क्लैडिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। ऑर्कस व्हाइट कलर की अपनी GT किट है, सेम कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और आपको जो पंच की ब्रांडिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो लुक में काफी अच्छा लगता है। साइड का जो कंप्लीट व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। बाकी बात कर लेते हैं अब इसके रियर व्यू की, तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो रियर प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे अपने जो रियर में स्पॉइलर है उसका अपडेट किया गया है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। व्हाइट कलर की बॉडी है जिसके ऊपर पियानो ब्लैक अपना स्पॉइलर है वो लगा हुआ है और काफी अच्छा आपको जो व्यू है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। स्पोर्टी अपील आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए किस तरीके का है। नीचे की तरफ आते हैं लैम्प से वो आप चेक कर लीजिए किस तरीके का है। इसके ऊपर अपना क्रोम का जो इंसर्ट है वो आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। जनरली प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा तो ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल करी जाती है। जो अपनी ग्रे वाली गाड़ी है उसके अंदर ग्लॉसी किट का जो फिटमेंट है वो किया जा रहा है, तो क्रोम का भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो लगवा सकते हैं। लुक किस तरीके का आ रहा है वो आपके सामने है। बाकी नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना जो रियर व्यू कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है। इंटीरियर में चलते हैं फिर इसका आउटपुट दिखाएंगे। बाकी आप यहाँ पे जो इसका रियर का डिफ्यूजर है वो चेक कर लीजिए किस तरीके के व्यू के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। प्रॉपर जो अपना एमटेक का है वो आप यहाँ पे इसकी जो ब्रांडिंग है वो भी चेक कर लीजिए। डुअल मफलर आपको डिजाइन मिल जाता है, सिल्वर कलर की आपको इसके अंदर स्किड प्लेट वाला पोर्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको रियर जो फॉग लाइट है उसका कटआउट भी देखने को मिल जाएगा। तो लुक इससे किस तरीके का आ रहा है वो आपके सामने है। चलिए बात करते हैं इंटीरियर एक्सेसरीज की और आपको दिखाते हैं कि इस कार के अंदर इंटीरियर से कौन कौन सी जो एक्सेसरीज है वो इंस्टॉल करी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थीम चेक करिएगा तो कंप्लीट आपको ब्लैक थीम जो है वो जिसके अंदर देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। अब चीजें क्या क्या लगाई गई है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो डोर पैनल पैक हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डैम्पिंग लगाई गई है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो डैम्पिंग जो है इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है। एक बार आपको साउंड का जो आउटपुट है वो भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करिएगा तो यहाँ पे एक टन की आवाज और यहाँ नोट करिएगा तो यहाँ पर आपको एक ठोस साउंड जो है वो मिलता है। डैम्पिंग इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है डुअल टोन वाली। डुअल टोन मतलब एक शीट अंदर है और एक शीट बाहर, डुअल लेवल वाली डैम्पिंग और कंप्लीट लगी है। स्पीकर आपको दिखा चुका हूँ। इसके जो विंडोज है वो आपको मैंने बताई थी इस तरीके से। इस वाले मॉडल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज मिलती है, जिस तरीके से यहाँ पे वाली गाड़ी में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज मिल रही है। ये भी बेस मॉडल है तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, लेकिन ये भी बेस मॉडल है। इसके अंदर अपनी 4 पावर विंडो का जो फिटमेंट है वो किया गया और टाटा जेनवन वाली अपनी विंडोज है यहाँ पर लगाई गई है। यानी कि आप यहीं से जो है अपनी रियर की पावर विंडोज भी ऑपरेट कर सकते हो। ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए तो विंडो डाउन, विंडो अप, ये अपना प्रॉपर जो है वो वर्किंग रहने वाला है, यहीं से आप कर सकते हो। और विंडो लॉक का जो फीचर है वो भी आपको इसके अंदर वर्किंग देखने को मिलने वाला है। एक बार आपको रियर का जो डोर है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको चेक करिए तो यहाँ पर अपनी जो फिनिशिंग है काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ जो इसका फिटमेंट है वो किया गया है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि विंडो लॉक का फीचर वर्किंग मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो विंडो जो है वो ऑपरेट नहीं होगी
क्योंकि मैंने विंडो लॉक का जो फीचर है वो एक्टिवेट किया हुआ है, इसको हम कर देते हैं एक बार ऑफ, फिर आपको दिखाते हैं जैसे कि पावर विंडो का किस तरीके का ऑपरेशन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अब जो है विंडो जो है अपना कंडीशन में स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, ये विंडो जो है अपनी वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। तो इस तरीके से अपना प्रॉपर जो है टाटा जनरल वाला काम है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसके अंदर यहाँ पे आप नोट करिएगा तो इसकी यहाँ पे आपको टिकली देखने को मिल जाती है, इसको कवर करा गया है। बेसिकली मिरर के लिए आपको जगह मिल जाती है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी आप जो है वो चेंज करवा सकते हैं, ऑटो फोल्ड वाला, उसका भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, जिसके कंट्रोल बटन यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पे आपको पंच की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है, इसका प्लेट लगाई गई है। कंप्लीट फ्लोर के ऊपर अपनी जो फ्लोरिंग है वो रहने वाली है, डाई वाली फ्लोरिंग इसके फ्लोर के ऊपर जो है वो करी गई है। कंप्लीट फ्लोर जो है अपना फ्लोरिंग के अंदर ढका हुआ है। 70 मैट जो है वो लगाए गए हैं, प्रीमियम वाले 70 मैट्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। को ड्राइवर वाली साइड का पोर्शन भी यहाँ पे आप देख लीजिए। अपनी जो है फुटवेल लैंप्स लगे हुए हैं, जिसको एटीएम लाइट कहा जाता है, और 4 पीस में आती है, 1, 2 और दोनों ही पीछे साइड में। यहाँ पे आप दोनों ही जो अपने फुटवेल्स में आप इसको देख पाओगे, 4 पीस में अपनी ये आती है। सीट कवर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैक कलर के सीट कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करे गए हैं कंप्लीट इंटीरियर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको शॉप के अंदर दिखाया था, सारा फिटमेंट यहाँ पे सीट कवर कंप्लीट हो चुका है। पंचिंग डिजाइन के साथ जो अपने सीट कवर्स हैं वो रहने वाले हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। अगर आपको डुअल टोन इंटीरियर मैच करता हुआ सीट कवर चाहिए तो वो भी आप लगवा सकते हैं। कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो सीट कवर आते हैं। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। तो डुअल टोन के कॉम्बिनेशन के साथ अपने जो सीट कवर का भी ऑप्शन आपको मेरे पास मिल जाता है। और अपने पास बहुत सारी वैरायटी है, कम से कम अपने पास 12-13 सैंपल्स होते हैं। जो सा भी आप चाहते हो अपनी गाड़ी के अंदर लगवाना, उस तरीके का सीट कवर लगा सकते हो। हाँ, ब्लैक कलर की सीट कवर है। इसी के कॉम्बिनेशन के साथ अपने जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर भी कंप्लीट जो रैपिंग है वो करी गई है, और बहुत ही प्यारी आपको इसकी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए तो कहीं पर भी आपको कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलने वाला। ग्रिपिंग बहुत बेहतरीन आ जाती है इससे, और साथ ही साथ अपना जो लुक है वो भी बहुत बेहतरीन वाला आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वो अपडेट किए गए हैं। टाटा जेन्युइन वाले जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है वो यहाँ पर अपडेट करे गए हैं। और यहाँ पे आप चेक करिए तो ये अपना वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, अपना म्यूट का बटन वर्क करेगा, अपना ब्लूटूथ के बटन सारे वर्क करने वाले हैं। तो टाटा जेन्युइन जिस तरीके से आपको मिलता है कंपनी से, सेम वही कंट्रोल बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आप इसके म्यूजिक सिस्टम की, तो यहाँ पे आप देख लीजिए तो 9 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन जो म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। रिस्पांस देखिए, इसका रिस्पांस किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। काफी क्विक जो रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लैग फ्री जो है वो अपने टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो अपडेट किया गया है। यहाँ पे आप इसको जो है चेक कर सकते हो, काफी अच्छी आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव जो स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है। मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल मिल जाती हैं, जैसे कि आप क्रोम ब्राउजर देख रहे हो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार देख रहे हो, गूगल भी आपको मिल जाता है। इस तरीके से नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, प्ले स्टोर दिया गया है। यहाँ पे आप देखो स्पॉटिफाई मिल जाता है। अपने यूट्यूब वगैरह के सारे कुछ जो सपोर्ट्स हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इवन अपने जो रियर व्यू कैमरा है उसकी बात कर लेते हैं तो वो भी यहाँ पे अपडेट किया गया है, और किस तरीके का आउटपुट रहने वाला है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नाइट टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ, नाइट टाइम में रिस्पॉन्स आप देख रहे हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। तो अंदाजा आप खुद लगा सकते हो, जब आप इसको दिन के अंदर यूज करोगे तो आपको इसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और नाइट में भी आपके सामने है किस तरीके का व्यू है, तो गाड़ी पार्क करने में आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली। क्लियर जो आपको विजिबिलिटी है वो देखने को मिल जाती है, आपके सामने है, कोई इसके अंदर बताने वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्पेसिफिकेशन क्या है इस कार की, तो वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो 2 GB रैम 32 GB यहाँ पे आप देखें तो 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो है टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। ऊपर की लाइट चेंज करी गई है, इसमें हेलोजन बल्ब आता है, चेंज करके एलईडी लगाई गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा था फुटवेल लैंप्स, वो आप चेक कर लीजिए। तो चारों फुटवेल्स लैंप्स जो हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। लाइट लगे हैं। एक तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना एक यूएसबी स्लॉट भी लगाया गया है, ये आप चेक कर लीजिए। कुछ इस तरीके से अपना कवर्ड करके प्रॉपर जो है, जनरली इसको लगाने का रीजन ये है कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा यहाँ पे तार लगी रहती है, तो अगर आपको वो तार पसंद नहीं है तो आप इसका भी ऑप्शन ले सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप जो है यूएसबी स्लॉट जो है वो लगवा सकते हैं। तो बेसिकली कैबिन जो है अच्छा दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छा लगेगा। उस तार के मुकाबले ये काफी ठीक रहने वाला है। इसी के साथ एक अपडेट इसकी की के अंदर भी रहने वाला है, यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। कुछ तरीके की अपनी रिमोट वाली जो फ्लिप की है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ये कुछ इस तरीके से अपना वर्किंग कंडीशन में रहने वाला है। टाटा का लोगो है, आरडी की मार्किंग है, आरडी कंपनी की जो सेंटर डोर लॉकिंग है वो लगाई गई है, जिसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। फ्लिप फंक्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखो लॉक का बटन, अनलॉक का बटन है, बीच वाले बटन से आप म्यूट लॉक भी कर सकते हो। तो काफी अपना जो है ये ट्रस्टेड ब्रांड रहता है। और सबसे बेहतरीन चीज आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जितना भी काम इस गाड़ी के अंदर हुआ है, छोटे से लेकर के बड़ा तक जितना भी इलेक्ट्रिकल काम हुआ है, किसी के अंदर कोई वायर कटिंग नहीं हुई है। आप लोग बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि वायर कटिंग तो नहीं हुई या फिर वारंटी लैप्स तो नहीं होगी, तो वारंटी लैप्स वगैरह कुछ नहीं होगी। 1 साल से जो ऊपर हो चुका है हमें पंच मॉडिफाई करते हुए, और आप लगातार वीडियोस भी चेक कर सकते हो। तो हमने कितनी पंच जो है मॉडिफाई कर चुके हैं अब तक, और किसी में भी जो है इस तरीके की कोई शिकायत जो है वो हमें नहीं आई है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जो इसके अंदर जितना भी काम किया जाता है, इस तरीके से काम किया जाता है, वारंटी जो है वो लैप्स नहीं होती। तो दोस्तों इस वाली पंच का सारा कुछ मॉडिफिकेशन आपने देख लिया है। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और राजन भाई से, जानते हैं कैसा कुछ इनका रिस्पॉन्स रहा है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास है और मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, और मैंने इनके वीडियो देख के मैं हिमाचल से आया बड़ा हूँ। जी सर। हाँ, वैसे
तो हिमाचल से आप हमारे पास डायरेक्ट आ गए, तो आप सिर्फ काम कराने आए थे या फिर कुछ और भी काम था यहाँ? कुछ और भी काम था, बट मैं काम के लिए मेरे दिमाग में था कि मैं काम करवाने यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। अच्छा, मतलब आप वैसे मेनली स्पेशली आप हाँ। किसी और काम के लिए भी आए थे? लेकिन मुझे बाद में भी आना था, स्पेशली आना था मुझे बाद में भी, लेकिन सोचा कोई अर्जेंट काम था मुझे यहाँ पे, उस चक्कर में आ गया यहाँ पे मैं। फिर थोड़ा बढ़िया लगी आपकी सर्विस, काफ़ी अच्छा, यानी कि बंदों का काफ़ी बढ़िया बिहेवियर है यहाँ पे, हर चीज़ का प्रॉपर चेक करके देते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो जैसे आप आए दुकान पे, जी, तो सबसे पहली बात आपने जो दुकान पे आके जो आपने देखा कि आपने जो वीडियो में देखा था और जो रियल में है, वो आपको दोनों में सेम लगा या फिर कुछ अंतर लगा? नहीं, अंतर कोई नहीं है जी, सब कुछ सेम है, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, मैं वही हूँ ना, वीडियो वाला ही। हाँ, वीडियो वाले भाई हैं। तो मतलब कहने का मतलब बिहेवियर चेंज तो नहीं हुआ जैसे वीडियो में लगा रहा? नहीं, क्वालिटी और क्वांटिटी जी बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है। क्वांटिटी के मामले में, यानी क्वालिटी के मामले में सबसे बढ़िया है यहाँ पे। तो आपको जितना भी आप माल सोच के आए थे, मतलब जो आप सामान सोच के आए थे कि मेरे को ये गाड़ी में मेरी लगना चाहिए, तो वो आपकी गाड़ी में लग चुका है? बिल्कुल लग चुका है। आपका ऐसा कोई आइटम तो नहीं है जो ना लगा हो गाड़ी के अंदर? नहीं, वैसे मैं 3 स्टेटें यानी कि वो क्रॉस करके आया हूँ यहाँ पे, इतनी दूर से आया हूँ। जी सर, काफ़ी अच्छी आपकी वो लगी मुझे यहाँ पे आके। तो मतलब सारा काम आपका हो गया। हाँ। अच्छा, एक बात और, जैसे आपका सारा काम हो रहा था, आपके दरवाजे खुले, बम्पर भी खुला होगा, डैशबोर्ड का वो सारा खुला होगा, तो आपने जितना भी ओवरऑल काम था वो सारा अपनी आंखों से देखा था? बिल्कुल। खड़े होके काम कराया उन्हें? हाँ, तो लोगों ने खोला और फिट करा। फिटमेंट में आपको कोई कमी लगी हो? जैसे मैंने गाड़ी सवेरे की यानी कि फिटिंग थी ना, वैसे की वैसे अभी भी वैसे की वैसे फिटिंग है। मतलब फिटमेंट में आपको कोई कमी तो नहीं लगी? ओके, सब कुछ ओके एकदम, कहीं से कोई हिल रहा डुल रहा कोई बिल्कुल परफेक्ट लगा? कुछ नहीं। तो फिटिंग के मामले में अगर हम नंबर मांगना चाहें तो कितने नंबर देंगे आप? यानी कितने से दोगे ये बता दो। अगर 100 से लेने हैं तो 100 से, 100 ले लो। 10 से 10 से लेने तो 10 पूरे हैं जी। फिटमेंट में आप हमें 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? 10 पूरे 10। तो फिटमेंट में आप तो संतुष्ट हैं? हाँ, पूरी। तो और अगर हम काम के मामले में जाएं कि हम आपका जो काम हुआ है, इस सारे काम को देख के आप कितना खुश हैं? 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 से पूरे 10 ही हैं, हर मामले में 10 से 10 हैं भाई। फुल्ली सेटिस्फाई? हाँ, फुल्ली सेटिस्फाई। तो आपने कितने पेमेंट दे दी? मैंने दिए यहाँ पे 87 का अमाउंट आपने पे किया है? जी। तो ये आपकी गाड़ी के लिए वर्थ इट है इतने काम के लिए? हाँ, या ज़्यादा है? नहीं, इससे वैसे ज़्यादा थे, बट ठीक है। 87 ओके है, वर्थ इट है। तो पैसे काम जैसे जितना गाड़ी में काम हुआ है ना, उस हिसाब से सब कुछ ओके है। तो आपको जैसे जितना भी आपका सारा काम हुआ है, उसके बाद आपने पेमेंट कर दी, तो संतुष्ट है आप पेमेंट देने के बाद? ओके, सब कुछ ओके है सर। इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो डेकोरम कार हमेशा आपके लिए हेल्प के लिए खड़ा है। पहले भी बोला था। हाँ जी, बिल्कुल, हमेशा खड़े हैं आपके लिए। कोई दिक्कत आती है आप कॉल पे हमसे बात करो। आप दूर से हो, हम आपको कॉल पे जितना हो सकता है उतना आपको कोऑपरेट करेंगे। सेंट्रल लॉकिंग वगैरह किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो कंपनी से ठीक कराएंगे आपकी। ठीक है ना? बाकी और भी कोई दिक्कत आती है तो हम करेंगे आपका। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश रहेगी आपसे, एक सैटरडे और संडे आप अगर कंप्लेंट के लिए अगर यहाँ ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर सैटरडे संडे अवॉइड करके आप किसी भी दिन आते हैं, हैंड टू हैंड आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ठीक करके देंगे। कोई भी चीज़ होगी हम चेंज भी करके देंगे। ठीक है ना सर? थैंक यू सो मच आपकी नई गाड़ी के लिए, आप हमारे पास आए और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर आपका नाम सर? भैया सुमित भैया। तो भैया आपसे भी पूछना चाहूँगा काम कैसा लगा? और बहुत ही अच्छा, 10 में से 10। अच्छा, और साथ में एक कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं जाते जाते। बताइए। एक परफ्यूम और एक साथ पंच में जो भी होता है, जो आगे पंच लिखा होता है वो भी उन्होंने दिया साथ। हाँ, वो एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं जाते जाते। सर ये कोई कॉम्प्लीमेंट है नहीं, ये तो प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत वाली। बिल्कुल बस। चलो, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।